जिस तरह से राकेश ने इस पूरे चुनाव की परिस्थितियों को बदल दिया है, ये अतिरिक्त दबाव डाल देता है दोनों गठबंधनों पर। जदयू ने एक ऐसा प्रत्याशी चयन किया जिसके चलते सारा मेहनत उनका बेकार जा रहा है। स्थिति ये है कि इस बाहरी भीतरी की लड़ाई में रामेश्वर महतो, जो कि जदयू के एमएलसी रह चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कि कहीं ना कहीं देवेश चंद्र ठाकुर अपने हिसाब से पूरे तिरहुत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सीतामढ़ी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पिक एंड चूज कर रहे हैं। इनका काम करेंगे, इनका नहीं करेंगे, इस जाति का काम करेंगे, इस जाति का नहीं करेंगे। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर सवर्णों के नेता हो सकते हैं, उनका एक सर्टेन कंट्रोल पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन उस क्षेत्र के जो पिछड़े नेता हैं उनका भी तो कंट्रोल पॉइंट्स होगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल में तिरहुत एमएलसी चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन को मिल गया है नीतीश कुमार का आशीर्वाद। जदयू के कई नेता अब राकेश रोशन के साथ हो गए हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हम जांच पड़ताल करेंगे कि तिरहुत एमएलसी चुनाव में क्या कुछ चल रहा है, क्या नतीजे आ सकते हैं और किसका पलड़ा जो है ज्यादा भारी है। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए और आपको विशेष जानकारी देने के लिए जांच पड़ताल में हमारे साथ हमारे चैनल के संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। तिरहुत एमएलसी चुनाव, जहां पर इस वक्त राकेश रोशन निर्दलीय चुनावी मैदान में है, और अगर हम बात करें तो तमाम उम्मीदवारों के साथ साथ बड़े नेताओं को नाक में दम करके रखे हुए हैं। कैसे देख रहे हैं इसे? नहीं, निश्चित ही ये चुनाव ऐसा होता नहीं है, लेकिन जिस तरह से राकेश ने इस पूरे चुनाव की परिस्थितियों को बदल दिया है, ये अतिरिक्त दबाव डाल देता है दोनों गठबंधनों पर। देखिए, मैं जो इंडिया गठबंधन है या महागठबंधन बिहार का है, उस पर तो बहुत दाव नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कितना दाव खुद राजद लगा रही है अपने प्रत्याशी के पीछे, वो वहाँ जगह पर अब जब पहुँच रहे हैं उस क्षेत्र में, तिरहुत में, तो वो दिख जा रहा है, लोग ही बोल रहे हैं। उसके अलावा जो महागठबंधन के समानांतर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको तो पता नहीं, जिसने होता किसी बच्चे को ट्यूशन भी लगाई गई, एक्स्ट्रा क्लासेस भी दिए जा रहे हैं, घर पर भी पढ़ रहा है, फिर भी फेल कर जा रहा है। वैसी परिस्थिति उनकी कर दी गई है। और ये नहीं होता कि ओवर केयरिंग में कभी कभी बच्चे बिगड़ जाते हैं, वैसा कुछ हो रहा है। अभिषेक झा ने कोई गलती अपनी तरफ से नहीं की है, उन्होंने एक ही गलती की है, एकमात्र प्रत्याशी वो ऐसे जगह से बन गए जहाँ के वो बासिंदे नहीं हैं। इस चीज़ को इतना तगड़े ढंग से पकड़ लिया है राकेश रोशन ने कि बाहरी भीतरी की लड़ाई हो गई है। और जब बाहरी भीतरी की लड़ाई होती है तो आप जानते हैं, बिहार में हाल ही में कई जगहों पर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। बक्सर जो हार नहीं रही थी भाजपा, एकाएक हार गई। बाकी कई सीटें ऐसी हुई हैं। आर.के. सिंह लगातार जीत रहे थे, बाहरी के नाम पर वो भी गए। तो निश्चित ही कई ऐसी सीटें हैं जिन पर नुकसान हो चुका है, उससे सीख नहीं ली एनडीए ने। और जदयू पता नहीं किस दबाव में था, क्या नहीं था जदयू के पास समस्या। जदयू ने एक ऐसा प्रत्याशी चयन किया जिसके चलते सारा मेहनत उनका बेकार जा रहा है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि अभिषेक हार रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे शब्दों को समझने की आवश्यकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभिषेक को जहाँ होना चाहिए था वहाँ वो नज़र नहीं आ रहे हैं। बोर्ड होर्डिंग पोस्टर में बार बार कह रहा हूँ कि उसमें अभिषेक बेहतर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब बात ज़मीन पर आ रही है तो निश्चित ही वहाँ पिछड़ते नज़र आ रहे हैं। और वो अगर पिछड़ते केवल राजद से तो मैं ये बात नहीं कह रहा होता, इंडिया गठबंधन से पिछड़ते तो मैं ये बात नहीं कह रहा होता, जनसुराज से भी गड़बड़ाते तो मैं ये बात नहीं कह रहा होता, लेकिन वो राकेश से के सामने इस मामले में काफ़ी कमज़ोर पड़ रहे हैं। और अब तो स्थिति ये है कि इस बाहरी भीतरी की लड़ाई में रामेश्वर महतो, जो कि जदयू के एमएलसी रह चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस क्षेत्र के एक बहुत बड़े नेता हैं। अगड़ा पिछड़ा उस क्षेत्र में अगर हो जाए तो निश्चित ही जो पिछड़ा है उसका एक बड़ा चेहरा, बड़ा रिप्रेजेंटेशन खुद करते हैं रामेश्वर महतो। तो निश्चित ही इसका नुकसान अभिषेक झा को होगा। अभिषेक झा ब्राह्मण जाति से आते हैं, देवेश चंद्र ठाकुर भी उसी जाति से हैं, दोनों साथ में घूम रहे हैं। पर्दे के पीछे कहा जाता है कि लगातार साथ मिल रहा है संजय झा का, लेकिन इन सारी चीज़ों का फायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है। इस क्षेत्र से जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं
वो सवर्णों के वोट बैंक में ही डेंट कर रहे जी। हैं और राजद उस स्थिति में नजर नहीं आ रही कि उसका फायदा उठा ले, तो कोई निर्दलीय प्रत्याशी ही आगे बढ़ेगा। ऐसे में निर्दलीय तो एक ये है, वहीं दूसरी तरफ मुझे नजर आ रहे हैं, निर्दलीय तो नहीं है, जनसुराज ने समर्थन कर दिया है, विनायक गौतम की स्थिति भी इसकी वजह से काफ़ी इंप्रूव होती है। लेकिन जनसुराज का जो प्रदर्शन इस चुनाव में रहा है वो बहुत बढ़िया नहीं रहा है, इसका भी उनको थोड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। और आज कल तो इस्तीफा दिया रामेश्वर महतो ने, आज राकेश रोशन ने अपनी सभा में इस बात का श्रेय और धन्यवाद दिया है जो रामेश्वर महतो हैं उनको, कि आपने इस क्षेत्र में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, जो तानाशाह है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए अपनी ही पार्टी का विरोध किया है और आप बाहर चले आए हैं पार्टी से। अब निश्चित ही हम आपका धन्यवाद देते हैं। और काफ़ी भीड़ भी जुटी हुई थी, मैं वीडियो भी चाहूँगा कि दिखा दीजिए वो वीडियो, तो वीडियो दिखाना चाहिए। जी हाँ, आप पहले तस्वीर देखिए राकेश रोशन का कि किस तरीके से वो धन्यवाद कर रहे हैं। और उस सभा में भीड़ कितनी उमड़ी हुई है, जो लोग वहां पर पहुंचे हुए उन्हें सुनने के लिए। सब लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग चुनाव तक ऐसे एकत्रित रहिए, क्योंकि लड़ाई सीधी है। आदरणीय देवेश बाबू का कुकर्म है, उन्होंने 22 वर्षों में तिरुप को बेचने का काम किया है और आपका संघर्ष के बीच लड़ाई है। आपके 1.5 लाख मतदाता के बीच से एक बेटा खड़ा है जिसका नाम राकेश रोशन है और आपके तरफ उम्मीदवार है। लोग कहते हैं हम फलना पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं, हम फलना पार्टी के उम्मीदवार हैं, हम कहते हैं हम 1.5 लाख मतदाता के उम्मीदवार हैं। आपके समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका समर्थन मिलेगा तो हम चुनाव जरूर जीतेंगे, आपका समर्थन नहीं मिलेगा तो चुनाव जीतने का सवाल ही नहीं है। तो आप लोग बताइए, आप लोग से पूछते हैं, आप लोग अपने समर्थन के उम्मीदवार को जिताएंगे कि दूसरे के समर्थन के उम्मीदवार को जिताएंगे? आप चाहेंगे कि हमारे वोट से जीते तो मेरे समर्थन के उम्मीदवार जीते? जब तो फिर नीतीश कुमार कौन समर्थन दे रहे, क्यों देंगे? वोटर है यहाँ के। जब वोटर के समर्थन किस बात का, तेजस्वी यादव वोटर है यहाँ के? नहीं ना है, वोटर तो आप है और हम हैं, हम लोग अगर पसंद होना चाहिए ना। हम वोटर खुद है, सब लोग वोटर हम लोग हैं, तो बाहरी का क्या काम है? तो देवेश बाबू एक बात बहुत अच्छा बोलते हैं, मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, बोलते हैं ना। एक उम्मीदवार को खड़ा कर लेते हैं जो बाहरी है, अपने जनता दल के उम्मीदवार बाहरी उस बगल में खड़ा कर लेते हैं और कहते हैं मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, उसके मुंह में कहते हैं। तो लोग आश्चर्यचकित है, अरे भाई देवेश जी किसके समर्थन में है? आप जनता दल यूनाइटेड के समर्थन में है कि हाँ कि नहीं, ये तो साफ कर दीजिए। और जहां तक अभी पता चला है कि अफसर साहिब बहुत चरम पे है, तो देखिए अफसर साहिब चरम पे है, इसका आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, आप नहीं लगा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के आदरणीय पूर्व के विधान पार्षद रामेश्वर प्रसाद महतो ने आरोप लगाया है पटना में मीडिया के सामने कि हमारे सीतामढ़ी में अफसर साहिब चरम पे है और देवेश बाबू ने पूरे मैनेजमेंट के तरफ अफसरों को बांध के रखा है, काम करने नहीं देते हैं। तो ये आरोप क्या सही है? तो सही है तो इस पे हम लोग एकत्रित होंगे, आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, तभी ना सुधरेगा। तो रामेश्वर प्रसाद महतो जी को भी हम इस मंच से धन्यवाद देते हैं, उन्होंने सत्ता को ठोकर मार के हमारे लिए संघर्ष का रास्ता चुना है। तो आपके बीच में आएंगे तो उनको दोनों हाथ से आप लोग ताली बजाकर बताइएगा आपके बीच में आने वाले, तो आपको बुला रहे थे प्रसाद महतो को, एक बार बता दीजिए उनको, वीडियो बना लो, खास के जोरदार ताली बजाइए। आप लोग मजबूती से लगिए, चुनाव जिताइए, आदरणीय पप्पू यादव जी जाएंगे। इस भीड़ को देखकर और इनकी बातों को सुनकर एक बात आपको और समझ में आएगा, अगर सूचनाबद्ध पॉइंट वाइज इन बातों को समझिएगा। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि रामेश्वर महतो ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बिना पैसा लिए काम नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने सामंतवाद का आरोप लगाया और साथ साथ ये भी कहा कि कहीं ना कहीं देवेश चंद्र ठाकुर अपने हिसाब से पूरे तिरहुत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सीतामढ़ी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पिक एंड चूज कर रहे हैं, इनका काम करेंगे इनका नहीं करेंगे, इस जाति का काम करेंगे इस जाति का नहीं करेंगे। और ये आरोप लगाते हुए रामेश्वर महतो ने जो एक बड़ा हथियार दे दिया है राकेश के हाथ में, उस हथियार को लेने के बाद राकेश ने भी कहा कि धन्यवाद भैया, आपने बहुत अच्छा काम कर दिया मेरे लिए। और तो खबर ये भी आ रही है कि राकेश रोशन रामेश्वर महतो को अपने चुनाव प्रचार में बुला रहे हैं। तो अगर ऐसे में वो चले जाते हैं तो जदयू का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पीछे खड़ा है इस इंतजार में, देखिए देवेश चंद्र ठाकुर सवर्णों के नेता हो सकते हैं, उनका एक सर्टेन कंट्रोल पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन उस क्षेत्र के जो पिछड़े नेता हैं उनका भी तो कंट्रोल पॉइंट्स होगा। और रामेश्वर महतो इतने दिन तक एमएलसी रहे हैं,
जदयू के संगठन का काम किया उनका भी कंट्रोल होगा। जी। आरसीपी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा सबके जो कार्यकाल तो उसमें काम किया है, जी। ललन सिंह कार्यकाल में काम किया है, तो उसका भी प्रभाव होगा। तो अब जदयू जिसका प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ रहा है उसका संगठन ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अरे पर्दे के सामने एमएलसी होता है, पर्दे के पीछे तो उसके समर्थक होते हैं ना, जिला अध्यक्ष होंगे, पैक्स अध्यक्ष होंगे, जो अलग अलग प्रखंडों के अध्यक्ष होंगे, वो भी तो कहीं ना कहीं इंतजार में बैठे हुए तब तक। रामेश्वर महतो के इस्तीफा के बाद राकेश रोशन ने देवेश चंद्र ठाकुर से एक सवाल पूछा है कि आप नीतीश कुमार के साथ हैं या नहीं है, ये बता क्यों नहीं रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि ये आरोप तो खुद रामेश्वर महतो ने लगाया। रामेश्वर महतो ने मुझसे ये बात बोली भी है कालांतर में, जब वो इस्तीफा देना चाहते थे तो मैंने पूछा इस्तीफे की वजह क्या हो सकती है, तो रामेश्वर महतो ने कहा था कि देखिए इस्तीफे की वजह देने और न देने दोनों की वजह है। देना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है और उनसे वो काम करा रहे हैं जो उनके राजनीतिक जो सिद्धांत है उसके खिलाफ है। और नहीं देने का कारण भी यही है कि जिन लोगों ने उन्हें हाईजैक कर रखा है उन लोगों से मैं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन अकेले नहीं लड़ पाऊंगा। जो भी मेरे साथ आता है उसको लोग लोभ देकर प्रलोभ देकर खींच ले रहे हैं अपने पाले में। तो ये आरोप उन्होंने तभी लगा दिया था। और उन्होंने एक बात और कही थी कि जो लोग आज नीतीश कुमार के आसपास उनको हाईजैक किए हुए हैं इनमें से कोई नीतीश का अपना नहीं है, सब आयातित हैं। कोई उनका दुश्मन था, कोई उनसे जलन करता था, कोई उनको समाप्त करने की बात करता था, और हम लोग वो हैं जो अपने आप को पुत्र मानते हैं नीतीश कुमार के, वास्तविक वंशज, और हमसे छीनकर ये किसी और को दिया जा रहा है। नीतीश कुमार का पूरा जो कहा सकता है राजनीतिक उनका जो प्रॉपर्टी उनकी जो है पॉलिटिकल प्रॉपर्टी उसको दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में उन्होंने देवेश चंद्र ठाकुर को नाम भी लिया। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर ने कभी नीतीश कुमार को सेंटिमेंटली या आइडियोलॉजिकली अटैचमेंट नहीं दिखाया। उन्होंने जब भी मौका मिला तो ये कहा कि लालू यादव ने मुझे ज़्यादा मदद की है। या नीतीश कुमार पर तो उन्होंने एक बार कल रामेश्वर महतो ने कहा कि आरोप लगा दिया था कि 10 करोड़ रुपए लेकर टिकट दिया है किसी को। अब देवेश चंद्र ठाकुर अगर ये बात बोले हैं तो सोचिए कि नीतीश कुमार से उनके रिश्ते कितने मधुर होंगे, किस दबाव में नीतीश कुमार ने उनको टिकट दिया, क्या पर्दे के पीछे खेल हुआ, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर पॉकेट में टिकट लेके 4 साल से घूम रहे थे, इसलिए तो सब जगह आपने देखा होगा। और इसके बाद इतनी मोनोपोली अगर किसी व्यक्ति की है कि वो टिकट लेके घूम रहा हो, नीतीश कुमार रोक नहीं पाते हैं, तो निश्चित ही कई लोगों के लिए ये एक अंतिम पड़ाव उनकी राजनीति का होता है। बहुत लोग इस तरह से ऑटोनोमस जो पॉलिटिक्स है उसको नहीं झेल पाते हैं। और उसी कड़ी में रामेश्वर महतो ने बहुत, देखिए उनके उसका इस्तीफा हुआ बड़ी बात नहीं है, टाइमिंग जो उनके इस्तीफे का ना वो बहुत बड़ी बात है। तिरहुत चुनाव में जदयू का पेच फंस गया है, जदयू ताकत नहीं लगा पा रही है, जदयू सारी ताकतों के बावजूद पीछे नजर आ रही है। और ऐसे में उनके ही उस क्षेत्र के ही एमएलसी इस्तीफा दे देंगे और कहीं ना कहीं समर्थन अब राकेश की तरफ उनका दिख रहा है, क्योंकि बाहरी वो भी कल बोल रहे थे, तो उनके पास भी ऑप्शन लिमिटेड बढ़ जाता है। अब थोड़ी महागठबंधन के प्रत्याशी सपोर्ट करेंगे, अब थोड़ी वो जनसुराज का समर्थन करेंगे, राकेश का ही समर्थन करेंगे। राकेश ने आज मंच से ही अनाउंस भी कर दिया, खबर तो ये भी आई कि दोनों के बीच में बातचीत लंबी हुई है कल। तो अब जब ये सारी बातें हो गई हैं तो ये तय है कि राकेश रोशन अपने जो उनका ये प्रयोजन है इसमें काफ़ी सफल होते नज़र आ रहे हैं। जदयू का इंटरनल जो पार्टी स्ट्रक्चर है वही उसके लिए सबसे बड़ा घातक जो कहा सकता है तंत्र वो डेवलप हो रहा है। और आगे चल के यदि रामेश्वर महतो उतर जाते हैं ज़मीन पर और राकेश के लिए खुलकर वोट मांगने लगते हैं तब जदयू क्या करेगी। और जब हम लोग सीतामढ़ी गए हुए थे, एक होटल पे हम लोग, याद होगा सर आपको, कि खाना खाने के लिए रुके थे, वहाँ कुछ लोग हमसे मिलने आए। लगातार मैं आपको दिखा ही देता हूँ। देखिए आप कहिएगा कि मतलब नमन जी कोई बात आप बोलते हैं तो हमको लगता है कि नमन जी आप सच नहीं बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग जो आए थे वो राजद के थे, आपको याद होगा। देखिए क्या मैंने स्क्रीनशॉट दिया आपको, देखिए बताइए। जी हाँ, हम इन्हीं का जिक्र कर ही रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं। हाँ, ये वही लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया, नंबर खोज के गाड़ी के पीछे जो नंबर था उससे स्कैन करके लोगों ने मुझे मैसेज किया है। सीतामढ़ी से सर सतीश कुमार, अरे कैसे हैं, क्या लग रहा है, किसकी लहर है, आप मैं बोलूँगा, आप देख लीजिए। हाँ, तो ये वही लोग हैं जो सीधा कह रहे थे कि हम तेजस्वी यादव की बैठक में जाते हैं, यहाँ पे जो बैठक हो रही है चुनाव की, हम उसमें जा रहे हैं, लेकिन हम वोट नहीं करेंगे। पूरे बिहार में निर्दलियों की एक लहर बढ़ी है। जो रुपौली में जीत हुई, जो पूर्णिया में जीत हुई, उस जीत से मोटिवेट हुए हैं लोग। और
अगर प्रत्याशी अगर कोई पार्टी अच्छा प्रत्याशी नहीं चुन रही है और प्रत्याशी खुद खड़ा हो जा रहा है तो उसके समर्थन में लोग खड़े हो रहे हैं। और ये एक कहा जा सकता है इसको कि ये एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। निश्चित ही इसका फ़ायदा राकेश रोशन को मिलता नजर आ रहा है। देखिए आगे क्या होता है, प्रभु जाने। लेकिन इतना जरूर तय है कि एक सवाल में जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब जरूर चाहूँगा दर्शकों से कि अगर रामेश्वर महतो, अब तक तो उन्होंने एक बड़ा हथियार दे दिया राकेश को, अब अगर कहीं उतर के खुद लगते हैं वोट मांगने राकेश के, तब का होगा। लेकिन रामेश्वर महतो अगर राकेश रोशन के लिए चुनावी मैदान में उतरकर वोट मांगते हैं तो रामेश्वर महतो जैसे सताए हुए अगर पार्टी में और भी लोग हैं तो वो भी धड़ल्ले से इस्तीफा देंगे और शामिल सभी संपर्क में हैं। देखिए मैंने आप मजेदार चीज़ देखिए, नोटिस किया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैंने पूछा रामेश्वर महतो से कि आपके साथ कौन कौन है, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। जानते हैं क्यों? ताकि उन लोगों को चिन्हित करके जदयू वापस न खींच ले अपनी तरफ। किसी का नाम उन्होंने रिवील नहीं किया। उन्होंने जो अब रिवील करना होगा जो वो जगह पे रिवील करेंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ खेल बड़ा है। उन्होंने जो साफ तौर पे कहा कि आज ही सब बता देंगे तो फिर 10 दिन बाद क्या बताएंगे। अब तो हर हफ्ते पीसी होगी जी। तो पीसी कहाँ करेंगे? तिरहुत में ही करेंगे ना जी। इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान नीतीश कुमार को होगा। बहुत बड़ा ट्रिक मिस कर गई जदयू और अब ताकत लगाने से कोई फ़ायदा बहुत नहीं है। लड़ाई में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अब यहाँ से जीतने के लिए एक अलग तरीके का प्रयास करना होगा। देखिए जांच पड़ताल देख रहे थे आप, जहां पर हम आपको तिरहुत एमएलसी चुनाव जो इस वक्त हो रही है उसको लेकर आपको तमाम मुद्दे पर समझा रहे थे कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की सिपाही, नीतीश कुमार के बेहद करीबी, जो नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा अगर भरोसा करते थे तो रामेश्वर महतो जो उनके पार्टी के एमएलसी तक रह चुके, अब उन्होंने इस्तीफा सौंपा और उन्होंने अब साफ तौर पर ऐलान किया है कि राकेश रोशन के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। और राकेश रोशन ने भी खुलकर मंच से उनका स्वागत कर दिया है। अब देखना होगा कि ये ऐलान के बाद और जब चुनावी प्रचार में खुद पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो उतरेंगे तो किस तरीके से माहौल बनेगा। लेकिन इस वक्त अगर हम बात कर ले तिरहुत एमएलसी चुनाव की तो लगातार तमाम पार्टियां अपने अपने चाले भी बिछा रही है, चाले भी चल रही है, दम भी दिखा रही है, लेकिन वो सारा दम राकेश रोशन के सामने फीका साबित हो रहा है, बौना साबित हो रहा है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।